हेलो हेलो हेलो। डिज़ाइन अनफिल्टर्ड सीरीज पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे अपना मूव टूल से। जैसे कि मूव टूल में हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, तो मूव एंड उसके आगे वी लिखा हुआ है। वी शॉर्टकट है मूव टूल का। एंड नेक्स्ट उसमें स्केल लिखा है एंड उसके आगे के लिखा है। तो के इज द शॉर्टकट फॉर स्केल। एंड जो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे रेक्टेंगल बना है, हम अगर उसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार एंड प्लेस इमेज। आज हम ये शेप टूल्स जो कि रेक्टेंगल, लाइन, एरोज हैं और मूव टूल एंड स्केल टूल की बात करेंगे। तो जैसे रेक्टेंगल में अगर मैं क्लिक करूं, अपने कैनवस में आऊं एंड यहाँ पे मैं अगर इसे ड्रैग करूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है। एंड ऑटोमेटिकली मूव टूल में हम आ चुके हैं। हम मूव टूल से भी दबा के मैं मूव टूल में आ सकते हैं। जैसे ही मैं कैनवस में आऊँगा तो मेरे पास एक एरो आ रहा है। इस एरो से मैं इस रेक्टेंगल को मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी, जैसे कि मैं जहाँ मर्जी इसे मूव कर सकता हूँ। दूसरा है स्केल टूल। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये स्केल करेगा किसी भी चीज़ को। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड अपने रेक्टेंगल में क्लिक करूँगा तो मैं इसे स्केल कर सकता हूँ। अगर मैं इसे ट्रैक करता हूँ बाहर की तरफ तो ये स्केल अप होगा, लाइक एनलार्ज होगा। एंड अगर मैं इसे इनवर्ट्स की तरह करूँगा तो ये स्केल डाउन होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्केल अप एंड स्केल डाउन। हमारे पास फिर है रेक्टेंगल के बाद, अगर हम रेक्टेंगल में ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास लाइन है। लाइन को अगर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लाइन को भी हमें ड्रैग करना पड़ेगा कैनवस में एंड एक हमारी लाइन क्रिएट हो जाएगी। लाइन के बाद हमारे पास है एरो टूल। एरो टूल में अगर मैं वैसे ही सिंपल ड्रैग करूंगा तो एक एरो बन के आएगा मेरे पास, जो कि आप देख सकते हो कैनवस पे। एरो के बाद हमारे पास है एलिप्स। एलिप्स में अगर मैं ड्रैग करूंगा तो एक एलिप्स बनेगा। जैसे कि अभी ये मेरा जो ये शेप बन रहा है, अगर मुझे सर्कल बनाना है तो मुझे शिफ्ट दबाऊंगा तो एक परफेक्टली सर्कल बन जाएगा। और अगर मैं बिना शिफ्ट दबाए करूंगा तो मैं इसे किसी भी शेप में ला सकता हूँ। चौथा हमारे पास है एलिप्स के बाद पॉलीगन का, जो कि हम ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसे बिना शिफ्ट के एनलार्ज करूंगा तो ये किसी भी शेप में आ सकता है, बट अगर शिफ्ट शिफ्ट दबा के मैं इसे एनलार्ज करूंगा तो ये प्रॉपरली अपने पोर्शंस में आएगा। अब पॉलीगन के बाद हमारे पास है स्टार। स्टार में क्लिक करूंगा तो एक ट्रैक करूंगा तो एक स्टार आएगा, सेम इसमें भी है। अगर शिफ्ट दबाऊंगा तो प्रॉपर प्रोपोर्शनल वे में आएगा एंड बिना शिफ्ट के करूंगा तो ये अनप्रोपोर्शनल होगा। एंड स्टार के बाद प्लेस इमेज। प्लेस इमेज हम यूज़ करते हैं अगर हमें कहीं पे, जैसे कि नाम सजेस्ट कर ही रहा है, टू प्लेस द इमेज। तो अगर हमें कहीं रेक्टेंगल में हमें इमेज प्लेस करनी हो तो हम प्लेस इमेज का यूज़ करके इमेज को प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक अपने शेप्स देख लिए हैं सारे, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार। और हमने मूव टूल और स्केल टूल के बारे में जान लिया है। अब शेप्स में हमारे पास जैसे रेक्टेंगल है, अब राइट साइड में हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है। राइट साइड में प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, जो कि इसकी पोजीशन है कि ये एक्स और वाई कहाँ पे होगा। डब्ल्यू मतलब विड्थ है एंड एच मतलब हाइट है। एंड जो ये हमारे पास रोटेशन दिख रहा है हमें, उसके नीचे जो विड्थ के नीचे है वो रोटेशन है एंड जो हाइट के नीचे है वो है कॉर्नर रेडियस। हम अगर कॉर्नर रेडियस बढ़ाएंगे तो हमारे रेक्टेंगल का कॉर्नर रेडियस भी उतना ही बढ़ जाएगा जितना हमने यहाँ पे बढ़ाया है। उसके बाद हमारे पास है एक स्टार। स्टार में हमारे पास विड्थ के नीचे जैसे रोटेशन टूल है, उसके नीचे हम पे एक और ऑप्शन है काउंट का। इससे हम स्टार्स के जो एरोज हैं उसके हम काउंट बढ़ा सकते हैं। एंड हमारे पास रोटेशन है। हमारे पास सेम ट्रायंगल में भी एक विड्थ के नीचे जो रोटेशन है उसके नीचे हमारे पास काउंट है। इससे भी हम इसके जो हमारे ये साइड्स होते हैं हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो
ये हमारे बेसिक शेप्स के बारे में हो गया। स्टार हो गया है, रेक्टेंगल हो गया है। एरो में हमारे पास राइट साइड में जो प्रॉपर्टीज पैनल है उसमें आएंगे। उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है स्ट्रोक वाले सेक्शन में, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्या रखना चाहते हैं, कैसा एरो रखना चाहते हैं एंड पॉइंट पे, वो हम इधर से देख सकते हैं। एंड राइट साइड में कैसा एरो रखना है वो हम इस वाले इस वाले ऑप्शन से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एरो। लाइन में भी हमारे पास सेम ऑप्शंस है। स्ट्रोक में जाके हम यहाँ से एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। बेसिक हमने शेप्स के बारे में जाना इस वीडियो में। एंड हमने जाना मूव हैंड स्केल टूल के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे अपना फ्रेम्स के बारे में एंड टेक्स्ट के बारे में अगली वीडियो में। पेन टूल एंड पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर हम UI UX सीख रहे हैं तो मैंने अभी तक बहुत कम यूज़ किया है पेन टूल का। हम इसका फ्रेम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एलिप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइंस एरोस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्राइंगल्स एंड स्टार का मैंने बहुत कम यूज़ किया है। प्लेस इमेज का भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हम जो मेन चीज़ें हैं फ्रेम, सेक्शन एंड स्लाइस अगली वीडियो में देखेंगे। एंड टेक्स्ट के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।